सच्चे गुरुदेव। नारायण 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 नारायण। नमस्ते परमं ब्रह्म, नमस्ते परमात्मने निर्गुणाय नमस्तुभ्यं सद्रूपाय नमो नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। श्री हरि 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 रस रटना, हरि 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 रस रटना, हरि कथा रस अलग रस रास रमणा, हरि कथा रस अलग रस रास रमणा, हरि 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 रस रटना। जीवन सपना श्री हरि एक अपना, जीवन सपना श्री हरि एक अपना। ए जागो ए जागो ए जागो, जीवन धन हरि अपना, हरि 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 रस रटना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री हरि 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 रस रटना, हरि 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 रस रटना, हरि कथा रस अलग रस रास रमणा, हरि कथा रस अलग रस रास रमणा, हरि 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 रस रटना। आज मोक्षदा एकादशी है। सभी को मनुष्य जन्म का
सार्थक हो जाए और जीवन में सब कुछ चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति हो और चित्त की शुद्धि हो, मन शांत हो, ऐसे सभी को आशीर्वाद। और गुरुदेव जो कहते हैं कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयते चास्य कर्मणि। श्रीमद् भागवत जी पढ़ने से इतना महत् पुण्य है कि साधारण लोग गोदान कर नहीं सकते, साधारण लोग गाय को कहाँ से लेंगे, पालेंगे, बच्चा होगा, दूध देने वाला बच्चा होगा और फिर वो तो फिर उनको फिर दान करेंगे, ऐसे संभव नहीं है। तो उनके लिए करुणा करके, स्त्रियों के लिए, शूद्र के लिए, जो गुरुकुल नहीं जा सकते हैं, व्यास महर्षि अपने अद्भुत वो है। और बद्रीनारायण के रास्ते में वो जो केशव प्रयाग आते हैं, बहुत सारे प्रयाग आते हैं, उसमें केशव प्रयाग के पास महर्षि व्यास का जो आश्रम है, वहाँ लिखा हुआ श्रीमद् भागवत गणपति महाराज ने लिखा है। इतना वंदनीय है, एक एक शब्द इतना पवित्र है कि हमने हमारे घर में श्रीमद् भागवत रचाना चाहिए, बसाना चाहिए। एक लाइन पढ़ लो, एक अर्धा चरण पढ़ लो, अर्धी लाइन पढ़ लो, तभी भी महत् पुण्य है। 1000 गाय का दान होता है उनका। जब ये स्कंद पुराण में जो महात्मा का है, स्वयं भगवान ने, श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा जी को कहा, अद्भुत अद्भुत का। तो आज जैसे हम सब जानते हैं गीता जयंती है, मार्गशीर्ष महीने की एकादशी है और मासा नाम मार्गशीर्ष। हम मार्गशीर्ष महीने में जैसे माँ की कृपा बोलते हैं, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। माँ की पूजन करते हैं कैसे कि भय से हमें उगार लो। कोई दुर्गा आरती शमनी, दुर्गा आपद विनिवारिणी बोलते ना, आपदा को टालती है वो माँ, माता जगन माता भगवान श्री कृष्ण की गुरु है, आदि गुरु, आदि शक्ति है उनकी माता। उन्होंने प्रकट होके जब जड़ प्रलय हो गया था तभी भगवान को बताया था अर्धश्लोकी के सर्वम खलविदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम नत्ति नतर्देन्मि इस परमेनेंट। ये अपने आप में स्वरूप में श्रीमद् भगवद गीता में भी आत्मन्येवात्मना तुष्टः सिद्धप्रज्ञस्तदोच्यते। तो ये जो है, ये सभी शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, गुरुदेव बोलते हैं सभी शास्त्रों का सार है गीता। उपनिषद जो है उसका जो भी कहना चाहते वो सब गीता में है। अगर हमने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लिया तो हमें दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अब ऐसे श्रीमद् भागवत जी में बोलते हैं तो श्रीमद् भागवत जी, एक गुरु को एक शिष्य ने बोला कि ये भागवत समझ में नहीं आता है। तो बोलते हैं अच्छा नहीं समझ में आता है तो करपात्री जी महाराज बोलते हैं वो रामायण जी का पाठ करो। तो बोले नहीं महाराज जी मैं पूछ रहा हूँ, मुझे भागवत समझ में नहीं आता है। बोले हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि तू रामायण जी का पाठ कर। अच्छा रामायण जी में समझ में नहीं आता है तो शिव जी के उपासना करके शिव जी बोलते हैं, महादेव क्या बोलते हैं, महादेव कहते हैं कि तारक मंत्र राम का जप करो। शिव के गुरु राम, राम के गुरु शिव। तो ऐसे सभी प्रकट है, निर्गुण निराकार हो, अभी समझ में नहीं आता है।
तो सगुण साकार जिससे है, जिसमें है, जिसमें से आया, जिसमें समा जाएगा, वही निर्गुण निराकार पर ब्रह्म निरंजन। अंजन नहीं, वो अनटच्ड अनस्टेन्ड, उसको लगता नहीं है कुछ भी, तो वो आएगा कैसे? तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बताया, अनटच्ड अनस्टेन्ड कैसे 12वें अध्याय में ये बता दिया, भक्त के लक्षण बताए। तो भक्त के क्या लक्षण है? हम भक्ति करते हैं, हवेली जाते हैं, बाल गोपाल की पूजा करते हैं, उस समय हम उनको श्रृंगार धराते हैं, उनको निवेद्य धराते हैं, पर अगर उनको ही ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स और सुखड़ी और अनसकड़ी और वो सब धरा के, अगर पूजा होने के बाद अगर कोई तुम्हारे सामने आता है, उसमें कृष्ण नहीं देखा, तो क्या? श्रीमद् भागवत दर्शन शास्त्र है। दर्शन कैसे हो? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाना चाहिए, हम प्रदक्षिणा करते हैं, डंका बजाते हैं, जाते के साथ डंका बजाते हैं, वो वर्तमान क्षण में आने की वो है नाद, और सीधा हमारे मन में कुछ है। अभी वहाँ हम गए थे कल्याण में, दुर्गाड़ी के मंदिर में बहुत बड़ा घंट था, सुबह की आरती थी, टान 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 टान, वो घंट नाद से एकदम ब्लैंक हो गया, खाली हो जाते, नगारे से वो सब इधर उधर की बातें चली जाती, हजारों विचार आते हैं हमको, कितने सारे विचार आते हैं, उसमें से उसके पीछे नहीं जाना, तदा दृष्टु स्वरूप की अवस्था में। अभी बोलते हैं कि गीता पढ़ो, कोई रामायण पढ़ो, कोई भागवत पढ़ो, कोई शिव की पूजा करो, अब कैसे करना? फिर वो उसके विषय में बहुत झगड़ा करते हैं, नहीं नहीं हम तो हरि के ही भक्त हैं, हर को नहीं करेंगे, हम तो हर हर महादेव हमारे इष्ट देव है, हम तो हरि को नहीं चाहे, ये नहीं चलेगा। सब एक ही है, ना केवल भगवान एक है, लेकिन भगवान ने जो सृष्टि बनाई उसके भीतर जो है, जैसे वनस्पति सृष्टि, हम झाड़ को पानी देते हैं, प्यार से पानी देते हैं, फिर उसमें जो फल फूल उगेगा, उसमें वो तुलसी माता जैसे प्रकट हो जाती है, खिलती है। और एक बार मैं छोटी थी तो जल्दी जल्दी जाना रहता है, 9:40 की बस पकड़ने की थी, तो एक तरफ बगीचे में पानी दिया, दूसरी तरफ देते आधा टाइम हो गया करके भागी, तो झाड़ ने मेरे कपड़े को ऐसा झाड़ में उलझ गया, माने वो रोकते हैं, तो मैं छोटी थी, बोलती थी अरे मेरे टाइम हो गया ना, फिर भी रुक के उनको पानी दिया। तो अगर तुम प्रकृति की सेवा करते तो प्रकृति तुमसे बात करती है, उसमें भरा भरा चैतन्य है, पूर्णता है, उसमें ऐसे नहीं है कि हाँ झाड़ नहीं बोलता है, प्राणी नहीं बोलता है, प्राणी के तो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, पर झाड़ के कहाँ, पर झाड़ के भी दिख रहे हैं, उसके बहुत सारे प्रयोग भी हुए हैं। तो प्रयोगात्मक विश्व जो है विज्ञान का, वो भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान शब्द से होता है,